क्या आप जानते हैं कि बाइबल में कुल 7 प्रकार के बपतिस्मा का उल्लेख किया गया है? यह बपतिस्मा केवल पानी में डुबकी लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें से हर एक बपतिस्मा का गहरा आध्यात्मिक और जीवन ट्रांसफॉर्मिंग अर्थ है। आज हम आपको उन 7 बपतिस्मा के बारे में बताएंगे जो बाइबल में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बपतिस्मा केवल शारीरिक सफाई का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे हमारे दिलों और आत्माओं को शुद्ध करने का एक गहरा और शक्ति से भरा रास्ता भी है? आप में से कई लोग ये मानते होंगे कि बपतिस्मा सिर्फ एक बाहरी क्रिया है, लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि हर बपतिस्मा हमें एक नया दृष्टिकोण, एक नई दिशा और एक नई शक्ति प्रदान करता है? इस वीडियो में हम 7 प्रकार के बपतिस्मा पर ध्यान देंगे और यह समझेंगे कि ये हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यह देखेंगे कि इन बपतिस्मा का हमारे व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास में क्या महत्व है। बपतिस्मा, जो कि एक साधारण धार्मिक क्रिया प्रतीत हो सकती है, दरअसल हमारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे भीतर क्या बदलाव आ रहे हैं, और यह हमें एक नई पहचान, एक नई दिशा और एक नई ताकत प्रदान करता है। प्रत्येक बपतिस्मा का एक विशिष्ट उद्देश्य है जो हमें उस समय के धार्मिक और आध्यात्मिक सत्य से जोड़ता है। ये 7 बपतिस्मा हमें केवल धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के बारे में नहीं सिखाते, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर देते हैं। क्या आप तैयार हैं उन सभी बपतिस्मा के बारे में जानने के लिए जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हैं? जब तक हम इस यात्रा के प्रत्येक कदम को नहीं समझेंगे, तब तक हम सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से हमें क्या सिखाया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं बाइबल में बताए गए इन 7 बपतिस्मा के बारे में, जो न केवल आध्यात्मिक रूप से हमें शुद्ध करते हैं, बल्कि हमें एक सशक्त और प्रेरित जीवन जीने की दिशा भी देते हैं। अब हम पहले बपतिस्मा पर ध्यान देंगे, मोजेस का बपतिस्मा। यह बपतिस्मा क्यों महत्वपूर्ण है और यह हमारे जीवन से किस तरह जुड़ा है, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, शुरू करते हैं। बाइबल में पहला बपतिस्मा कौन सा है? पहला, मूसा का बपतिस्मा। पहला कुरिन्थियों 10 का 1 से 3 तक। आपने कभी सोचा है कि बाइबल में मूसा का बपतिस्मा क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम बपतिस्मा की बात करते हैं तो अक्सर हम जल बपतिस्मा के बारे में सोचते हैं, लेकिन बाइबल में एक और बपतिस्मा का उल्लेख किया गया है जो मूसा का बपतिस्मा है। यह बपतिस्मा एक अद्भुत आध्यात्मिक अर्थ और गहरे संदेश से भरा हुआ है, जो हमें समझने में मदद करता है कि मूसा के समय में बपतिस्मा का क्या मतलब था और यह कैसे मसीह के बपतिस्मा से संबंधित है। जब इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्ति मिली, तब उन्हें मूसा में बादल और समुद्र में बपतिस्मा लिया गया। इसका मतलब यह था कि वे मूसा और उसकी मुक्ति के साथ पहचाने गए थे, जब वे लाल सागर से गुजरते हुए परमेश्वर के बादल की उपस्थिति में गए थे। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक पहलू भी था। इस बपतिस्मा का उद्देश्य इस्राएलियों को एक नई पहचान देना था, ताकि वे एक नई स्वतंत्रता और जीवन के रूप में प्रवेश कर सकें। मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से मुक्ति दिलाई और अब वे एक नई जीवन शैली की ओर अग्रसर हो रहे थे। यह बपतिस्मा यीशु मसीह के बपतिस्मा से जुड़ा हुआ है। मूसा के बपतिस्मा में इजरायली लोग एक नई स्वतंत्रता और परमेश्वर के साथ एक नए संबंध में प्रवेश कर रहे थे। ठीक उसी तरह जब हम मसीह के बपतिस्मा के द्वारा अपने पापों से मुक्त होते हैं, तो हम भी एक नई जीवन शैली में प्रवेश करते हैं। मूसा ने इजरायलियों को गुलामी से आजाद किया, जबकि यीशु मसीह ने हमें पाप की गुलामी से मुक्ति दिलाई। जब हम मूसा के बपतिस्मा को समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि बपतिस्मा केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है। यह एक नई शुरुआत, एक नई दिशा और एक नया उद्देश्य है। जैसा कि मूसा और उसके लोगों ने पानी से गुजरकर एक नया जीवन शुरू किया, उसी प्रकार हम भी बपतिस्मा के द्वारा मसीह के साथ नए जीवन में प्रवेश करते हैं। इस बपतिस्मा का महत्व सिर्फ इस बात में नहीं है कि इजरायली लोग एक समुद्र पार करके मुक्ति पा रहे थे, बल्कि यह इस बात में है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने वादों और आशीर्वादों के साथ एक नए जीवन में प्रवेश करने का अवसर दिया। यह बपतिस्मा हमें यह सिखाता है कि बपतिस्मा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते में प्रवेश कराती है। आज जब हम मूसा के बपतिस्मा के बारे में सोचते हैं, तो यह हमें यह याद दिलाता है कि बपतिस्मा केवल बाहरी शुद्धता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है।
यह हमें इजरायलियों की तरह एक नई दिशा, एक नई स्वतंत्रता और एक नए जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। जैसे मूसा ने अपने लोगों को गुलामी से बाहर निकाला, वैसे ही यीशु मसीह ने हमें पाप की गुलामी से मुक्त किया। बपतिस्मा के माध्यम से हम इस मुक्ति का अनुभव करते हैं और यह हमारे जीवन को बदलने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हैं। मूसा का बपतिस्मा हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर हमें स्वतंत्रता और नई जीवन शैली की ओर बुलाता है और हम भी उसी की राह पर चल सकते हैं। अब तक हमने पहला बपतिस्मा के बारे में सीखा। चलो अब हम बाइबल में दूसरा बपतिस्मा में क्या है देखते हैं। नंबर 2, यूहन्ना का बपतिस्मा, मरकुस 1:4। क्या आप जानते हैं कि बपतिस्मा का एक और महत्वपूर्ण रूप है जो हमें बाइबल में मिलता है? यह है यूहन्ना का बपतिस्मा, जो खासकर पापों की क्षमा और पश्चाताप के प्रतीक के रूप में था। जब हम बपतिस्मा के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर उसे एक बाहरी क्रिया के रूप में देखते हैं, लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा हमें यह सिखाता है कि बपतिस्मा केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। यह हमें पापों से पश्चाताप करने और अपने दिलों को शुद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने के लिए यर्दन नदी में आते थे और उनका संदेश था, पापों के लिए पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 3:2। यह बपतिस्मा उनके द्वारा दिए गए संदेश का संकेत था, जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएं। यूहन्ना का उद्देश्य यह था कि लोग पाप से मुक्ति पाने के लिए अपने दिलों में सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर की ओर रुख करें। यह बपतिस्मा बाहरी शुद्धता का प्रतीक था, लेकिन इसका असली अर्थ दिल और आत्मा में था। यूहन्ना का बपतिस्मा एक प्रतीक था कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि हम केवल पानी से नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा से शुद्ध होने की आवश्यकता रखते हैं। यूहन्ना का बपतिस्मा हमें यह याद दिलाता है कि पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। यह एक बाहरी संकेत था कि एक आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए, और यह वही संदेश है जिसे यूहन्ना ने अपने जीवन में प्रचारित किया। हालांकि जैसा कि हम प्रेरितों के काम 19:1-7 में पढ़ते हैं, यह बपतिस्मा केवल पश्चाताप और पापों की क्षमा तक सीमित था। जब पौलुस ने इफेसुस के कुछ अनुयायियों से मुलाकात की जो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में जानते थे, तो उन्होंने उन्हें मसीह के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि यूहन्ना का बपतिस्मा केवल एक प्रारंभिक कदम था, लेकिन मसीह में विश्वास और उसके द्वारा दिए गए उद्धार के बारे में जानना और स्वीकार करना आवश्यक था। इसके बाद उन अनुयायियों ने मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। यह बपतिस्मा केवल एक शुरुआत थी जो पश्चाताप और पापों से मुक्ति की ओर इशारा करता था, लेकिन यह मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के संदेश के साथ पूर्ण होता था। जब हम यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे में सोचते हैं तो यह हमें यह समझने में मदद करता है कि बपतिस्मा का उद्देश्य केवल शुद्धता और क्षमा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में एक वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए है। जैसे यूहन्ना ने पापों के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता को बताया, वैसे ही मसीह का बपतिस्मा हमें सच्चे उद्धार और आंतरिक शुद्धता की ओर मार्गदर्शन करता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसका असली उद्देश्य क्या है? यह केवल पानी में डुबकी लगाने का काम नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जैसे यूहन्ना ने पश्चाताप के महत्व को समझाया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सच्चे बदलाव के लिए परमेश्वर की ओर रुख करना चाहिए। और यह प्रक्रिया जो हमें शुद्ध करती है, हमें मसीह के सच्चे मार्ग पर चलने के लिए तैयार करती है। अतः यूहन्ना का बपतिस्मा हमें यह याद दिलाता है कि सच्चे उद्धार के लिए हमें दिल से पश्चाताप और परमेश्वर के प्रति निष्ठा की आवश्यकता है। चलो अब हम तीसरे बपतिस्मा की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3, यीशु का बपतिस्मा, मत्ती 3:13-17 तक। क्या आप कभी सोचते हैं कि अगर यीशु मसीह पापी नहीं थे तो उन्होंने बपतिस्मा क्यों लिया? यीशु का बपतिस्मा एक गहरा और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश देता है। यीशु जो स्वयं निर्दोष और पाप मुक्त थे ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और यह एक अद्भुत आध्यात्मिक कार्य था जो हमारे लिए महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना, जो पहले से ही बपतिस्मा दे रहे थे, हैरान थे। यूहन्ना ने मसीह से कहा, तुम मेरे से बपतिस्मा क्यों ले रहे हो? मुझे तो तुम्हारा बपतिस्मा लेना चाहिए। मत्ती 3:14। यूहन्ना ने महसूस किया
कि यीशु पाप से दूर हैं और इसलिए उनके लिए बपतिस्मा लेना अनावश्यक था। लेकिन यीशु ने जवाब दिया, यह अब ऐसा करना ठीक है ताकि हम सभी धार्मिकता को पूरा कर सकें। मत्ती 3:15। यीशु ने बपतिस्मा लिया ताकि वह हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें और यह दिखा सकें कि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। यह बपतिस्मा केवल एक बाहरी क्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था। यीशु ने यह दिखाया कि वह परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित हैं और उनका बपतिस्मा यह प्रतीक था कि वह अपने मिशन को शुरू करने के लिए तैयार हैं। जब यीशु पानी से बाहर निकले तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर के रूप में उतरा और परमेश्वर का वचन सुनाई दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मुझे प्रसन्नता है। मत्ती 3:17। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि यीशु ने परमेश्वर की योजना को पूरी तरह से स्वीकार किया और अपने कार्यों से दिखाया कि वह हमारे उद्धार के लिए यहाँ आए हैं। यीशु का बपतिस्मा हमारे लिए एक उदाहरण है। जैसे मसीह ने बपतिस्मा लिया, वैसे ही हम भी यह दिखाते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित हैं। बपतिस्मा केवल हमारे पापों की क्षमा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि जैसे यीशु ने खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले करना चाहिए। यह हमें यह भी बताता है कि बपतिस्मा के माध्यम से हम मसीह के साथ एक गहरे रिश्ते में प्रवेश करते हैं और उनके साथ एक नया जीवन शुरू करते हैं। यीशु का बपतिस्मा एक गहरी आध्यात्मिक वास्तविकता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि बपतिस्मा केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक परिवर्तनों और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते का प्रतीक है। यीशु ने यह दिखाया कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देते हैं। आज जब हम यीशु के बपतिस्मे को देखते हैं तो यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समर्पित हों। यह हमें यह याद दिलाता है कि जैसे यीशु ने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के उद्देश्य को स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को मानना चाहिए। यीशु के बपतिस्मे के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि बपतिस्मा केवल शुद्धता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण को दर्शाने का एक माध्यम है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को परमेश्वर के उद्देश्य के लिए समर्पित करने के लिए, जैसे यीशु ने किया था? क्या अब आप चौथे बपतिस्मा के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं? क्या आप बाइबल में चौथे बपतिस्मा के महत्व और उसकी सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक हैं? अगर हाँ, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस चौथे बपतिस्मा की गहरी समझ हासिल करते हैं। नंबर 4, आग का बपतिस्मा, मत्ती 3:11 से 12 तक। क्या आपने कभी सोचा है कि आग का बपतिस्मा क्या हो सकता है? ये एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण बपतिस्मा है जो हमें मसीह द्वारा संसार के पापों के लिए न्याय की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। जब हम बपतिस्मा की बात करते हैं तो अक्सर हमें पानी में डुबकी लगाने या पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा लेने की बातें याद आती हैं। लेकिन आग का बपतिस्मा एक ऐसा बपतिस्मा है जो मसीह के न्याय और अंतिम न्याय के दिन की ओर इशारा करता है। मत्ती 3:11 से 12 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मुझसे बड़ा है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना यह स्पष्ट कर रहे थे कि मसीह एक दिन लोगों को आग के बपतिस्मा से बपतिस्मित करेंगे, जो उनके न्यायपूर्ण कार्य का प्रतीक होगा। यूहन्ना के अनुसार मसीह वह व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के न्याय को लाएंगे और अपने भक्तों को बचाने के साथ साथ पापियों को न्याय का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। आग का बपतिस्मा केवल शुद्धता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के न्याय का भी प्रतीक है। यह एक ऐसी आग की बात करता है जो पाप और बुराई को जला डालती है और केवल शुद्धता और धर्म को शेष छोड़ती है। यूहन्ना ने यह भविष्यवाणी की थी कि जब मसीह आएंगे तो वह अपनी आकाशीय सत्ता के साथ आकर सभी पापों को नष्ट करेंगे। उनके साथ एक विनाशक आग होगी जो पापियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करेगी और उन्हें बुराई के परिणाम का सामना कराएगी। यह आग का बपतिस्मा पापियों के लिए न्याय का और विश्वासियों के लिए शुद्धता का प्रतीक है। मसीह का यह बपतिस्मा हमें एक भविष्य की ओर इशारा करता है जो पूरी तरह से परमेश्वर के न्याय से भरा होगा। यह हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर का न्याय अनिवार्य है और एक दिन हर किसी को अपनी जीवन की योजना और कर्मों का हिसाब देना होगा। यह बपतिस्मा उस न्याय की प्रक्रिया का प्रतीक है जिसे हम भविष्य में देखेंगे। आग का बपतिस्मा
केवल उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं है जो पाप में लगे हुए हैं, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। मसीह द्वारा दिया गया आग का बपतिस्मा यह दर्शाता है कि हम सभी को परमेश्वर के न्याय का सामना करना होगा, और यह हमें हमारी जीवन शैली और हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि बपतिस्मा केवल शुद्धता की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह हमें परमेश्वर के न्याय और सत्य के सामने खड़ा करने के लिए तैयार करता है। अब तक हमने बाइबल में 4 प्रकार के बपतिस्मा को देखा। चलो अब हम देखते हैं बाइबल में 5वां बपतिस्मा कौन सा है और उसका मतलब क्या है। नंबर 5, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, इफिसियों 1 का 13 से 14 तक और 1 कुरिन्थियों 12 का 13। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बपतिस्मा केवल बाहरी शुद्धता का प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह हमारी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ऐसा बपतिस्मा है जो हमें परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में प्रवेश करने का मौका देता है। यह बपतिस्मा हमारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जहां हम पवित्र आत्मा द्वारा परिवर्तित होते हैं और मसीह के शरीर यानी चर्च का हिस्सा बन जाते हैं। इफिसियों 1 का 13 से 14 तक और 1 कुरिन्थियों 12 का 13 में हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बताया गया है। यह बपतिस्मा एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते में प्रवेश करते हैं। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने आता है और वह हमें हमारे पापों से मुक्त करता है और हमें एक नई आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मसीह के शरीर में शामिल होने का अवसर देता है। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 12 का 13 में लिखा है, हम सभी एक आत्मा से बपतिस्मा लिए गए हैं ताकि हम एक शरीर बन सकें। यह बपतिस्मा हमें केवल एक शारीरिक रूप से शुद्ध नहीं करता, बल्कि यह हमारे पूरे अस्तित्व को, हमारी आत्मा और मन को भी शुद्ध करता है। यह एक आत्मिक प्रक्रिया है जो हमें मसीह के साथ जोड़ती है और हमें उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल एक आध्यात्मिक उत्पत्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में एक सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। जब हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मित होते हैं, तो वह हमें नई शक्ति और अनुग्रह देता है ताकि हम मसीह के उद्देश्यों के लिए कार्य कर सकें। वह हमें हमारे जीवन में बदलाव लाने, पापों से मुक्त होने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह बपतिस्मा हमारे भीतर एक नई शक्ति और गहरी समझ का निर्माण करता है, जिससे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अधिक प्रभावशाली और सफल बना सकते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में सोचते हैं, तो यह हमें यह याद दिलाता है कि यह सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं है। यह एक गहरी और पूरी तरह से आंतरिक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को मसीह के साथ एक गहरे रिश्ते में बदल देती है। पवित्र आत्मा हमें नए दृष्टिकोण और जीवन जीने के लिए शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम परमेश्वर की सेवा में और अधिक प्रभावी हो सकते हैं। क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस शक्ति और मार्गदर्शन को अनुभव करने के लिए जो परमेश्वर हमें अपने जीवन में देने के लिए तैयार है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें यह सिखाता है कि हम मसीह के शरीर का हिस्सा बनकर उसकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। यह हमारे जीवन को बदलने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए अब हम छठे बपतिस्मा की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि छठे बपतिस्मा का क्या अर्थ है और यह बाइबल में कहां लिखा है। नंबर 6, क्रूस का बपतिस्मा, मरकुस 10 का 35 से 29 तक। क्या आपने कभी सोचा है कि बपतिस्मा का मतलब केवल पानी में डुबकी लगाना नहीं है, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा और हमारे द्वारा उठाए गए बलिदान को भी दर्शाता है? क्रूस का बपतिस्मा एक ऐसा बपतिस्मा है जो यीशु मसीह के अपने दुख और बलिदान की ओर इशारा करता है। यह बपतिस्मा पाप और संघर्ष के बीच एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझने का अवसर प्रदान करता है। जब मसीह ने अपने शिष्यों याकूब और यूहन्ना से पूछा, क्या तुम उस बपतिस्मा से बपतिस्मित हो सकते हो जिसमें मैं बपतिस्मित होने जा रहा हूं? मरकुस 10 का 35। तो यह सवाल उनके जीवन के उद्देश्य और उनकी पूरी सेवा के बारे में एक गहरा संदेश देता है। यीशु का बपतिस्मा क्रूस पर उनके पापों का पश्चाताप और मानवता के उद्धार के लिए किया गया बलिदान था। याकूब और यूहन्ना ने तुरंत उत्तर दिया कि वे तैयार हैं, लेकिन यीशु ने यह स्पष्ट किया कि उनका बपतिस्मा केवल दर्द
और बलिदान के माध्यम से संभव है। यह बपतिस्मा न केवल शारीरिक दुख का प्रतीक है, बल्कि ये हमारे अपने जीवन में आंतरिक संघर्ष और आत्म बलिदान की ओर भी इशारा करता है। यीशु ने हमें सिखाया कि उनका अनुसरण करना केवल खुशी या आशीर्वाद का अनुभव करना नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे संघर्ष और बलिदान भी शामिल हैं। यह बपतिस्मा हमें यह सिखाता है कि मसीह के साथ जुड़ने का मतलब केवल आशीर्वाद और शांति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी तपस्या और आत्म बलिदान की भी आवश्यकता है। क्रूस का बपतिस्मा यह दर्शाता है कि जब हम मसीह का अनुसरण करते हैं तो हमें भी अपने जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मसीह के बपतिस्मे में हमें अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालने की चुनौती मिलती है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जब हम मसीह के अनुयायी बनते हैं तो हमें अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलकर उसके उद्देश्य के लिए काम करने के लिए तैयार रहना होता है, जो कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों से गुजरने पर मजबूर कर सकता है। यीशु का क्रूस पर बपतिस्मा हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन केवल आराम या आनंद का अनुभव करने का रास्ता नहीं है, बल्कि इसमें संघर्ष, बलिदान और आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे यीशु ने अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को उसी दिशा में समर्पित करना चाहिए। क्या आप तैयार हैं उस बपतिस्मा का सामना करने के लिए जो संघर्ष, बलिदान और मसीह के उद्देश्य के लिए आत्मसमर्पण को दर्शाता है? क्रूस का बपतिस्मा हमें यह सिखाता है कि हमें मसीह के अनुसरण में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है जो हमें केवल अपने आत्म बलिदान और संघर्षों के माध्यम से परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जीने की प्रेरणा देता है। तो चलो अब हम आखिरी बपतिस्मा के बारे में देखते हैं, जो आपके लिए और सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं यह कौन सा बपतिस्मा है। नंबर 7, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या विश्वासियों का बपतिस्मा, मत्ती 28:19। अब तक हमने बाइबल के 7 बपतिस्मों के बारे में चर्चा की है और हर बपतिस्मा हमें एक गहरे आध्यात्मिक सत्य और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। लेकिन विश्वासियों का बपतिस्मा वह बपतिस्मा है जो हर ईसाई के जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह उनके विश्वास की सार्वजनिक घोषणा और परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते की शुरुआत है। जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सभी जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मत्ती 28:19, तो यह आदेश ईसाई जीवन का आधार बना। यह बपतिस्मा हमारे उद्धार का प्रतीक है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है और यह हमें मसीह के शरीर चर्च का हिस्सा बनाता है। विश्वासियों का बपतिस्मा यीशु के प्रति हमारे विश्वास और हमारे जीवन में आने वाली नई शुरुआत का प्रतीक है। इस बपतिस्मा के माध्यम से हम यह सार्वजनिक रूप से घोषित करते हैं कि हमने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। बपतिस्मा हमें पानी में डुबोने की प्रक्रिया के द्वारा यह याद दिलाता है कि जैसे मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति दी, वैसे ही हम भी अपने पुराने पापी जीवन को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करते हैं। जैसे मसीह के मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीवन मिलता है, वैसे ही बपतिस्मा यह प्रदर्शित करता है कि हम भी मसीह के साथ नए जीवन में प्रवेश करते हैं। विश्वासियों का बपतिस्मा केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल की आंतरिक शुद्धता और परमेश्वर के साथ हमारे नए रिश्ते का प्रतीक है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम मसीह के अनुयायी हैं और अब हम उसके शरीर का हिस्सा बन गए हैं। यह बपतिस्मा हमें आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है ताकि हम मसीह की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बदल सकें और एक नया रास्ता अपनाएं। जब हम विश्वासियों के बपतिस्मे के बारे में सोचते हैं तो यह हमें यह भी समझने में मदद करता है कि बपतिस्मा केवल एक शुद्धता की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह एक तरह से हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है और हम हर दिन मसीह के रूप में बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। अब जब आपने इन 7 बपतिस्मों के बारे में जाना और समझा है, तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में इस आध्यात्मिक बदलाव को स्वीकार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं मसीह के साथ अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए? विश्वासियों का बपतिस्मा हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में मसीह की शक्ति और मार्गदर्शन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मेरे प्रिय, अगर आप अभी तक बपतिस्मा नहीं ले पाए हैं,
तो यह समय है अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हवाले करने का और मसीह के साथ नई शुरुआत करने का। बपतिस्मा के माध्यम से आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप मसीह के साथ अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आज ही अपने निकटतम चर्च या विश्वासियों से संपर्क करें और इस आशीर्वाद पूर्ण यात्रा में कदम रखें। यह वीडियो और इन 7 बपतिस्मों के बारे में समझकर हम आशा करते हैं कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में और गहरे जाएं। मसीह ने हमें जो शिक्षा दी है वही हमारी दिशा है और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि बपतिस्मा सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं बल्कि हमारे दिल और जीवन की सच्ची शुद्धता का प्रतीक है। धन्यवाद और आशा है कि आप इस ज्ञान के साथ अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित होंगे।